प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 में संकलित गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 2 बाल गोविंद भगत। इससे पूर्व मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल डॉक्टर साइंस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें जो भी अपडेट होगा, जो भी इसमें वीडियो डाउनलोड किया जाएगा, वो सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख सकते हैं। और इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसके नीचे कमेंट्स बॉक्स है, उसमें आप लिखिए, मैं तुरंत उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, सच्चा साधु किसे कहा जाएगा? दो रूप में बता रहा हूं। एक जो साधु का रूप बनाया हुआ है, जिसने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है, गले में कंठी धारण कर रखी है और तुलसी माल पहन रखा है, मुंडन करवा रखा है या बड़े बड़े केस जटाजूट बना रखे हैं, उसे हम सच्चा साधु कहेंगे। कि जो इन सबसे दूर है, साधारण वेशभूषा में है, लेकिन साधुओं सा जीवन व्यतीत कर रहा है, मतलब सदा सत्य कह रहा है, दूसरों के प्रति दया भाव है, पढ़ाई धन संपत्ति पर उसकी नजर नहीं है, सदैव दूसरों के लिए जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तत्पर है, ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है और ईश्वर को अपना सब कुछ मानकर अपना दैनिक कर्म किए जा रहा है, तो उसे हम सच्चा साधु कहेंगे। इसे सच्चा साधु कहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरे रूप को सच्चा साधु कहेंगे, यानी जो साधु का वेश बना रखा है वह सच्चा साधु नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे पाखंडी भी साधु का वेश बनाए और दुष्कर्म और अनैतिक कार्य करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन जिसने अपने जीवन को साधुओं सा बना लिया है, साधुओं के जो गुण है, एक संत के जो गुण है, जो विशेषता है, उसने अपने जीवन में उतार लिया है, अपने कर्म के द्वारा उसे साकार कर दिया है, उसे ही सच्चा साधु कहा जा सकता है। यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत के माध्यम से इसी तत्व को दिखलाना चाहते हैं कि सच्चा साधु वो है जो बनावटी वेशभूषा न बनाकर अपने कर्म के द्वारा संतों सा जीवन व्यतीत कर रहा हो, अपने कर्म के द्वारा संतों के आचरण को अपने जीवन में उतार लिया हो, वही सच्चा साधु है। और बाल गोविंद भगत वैसे ही कबीरपंथी भगत है। यहां हम लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी का परिचय प्राप्त कर लें। लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी इसलिए क्योंकि वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में जन्मे थे। लेखकों का यह अपना विशेष परिचय होता है कि वे जहां जन्मे होते हैं या जिस जिले या राज्य से संबंधित होते हैं, तो वे उपनाम में उसे धारण कर लेते हैं। जैसे ये मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में जन्मे थे, इसलिए इन्होंने बेनीपुरी उपनाम धारण कर लिया, या लोगों ने इन्हें बेनीपुरी कहना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि गोरखपुर में जन्मे फिराक गोरखपुरी, आजमगढ़ के कैफी आजमी और बनारस के बेगम बनारसी। ऐसे और भी साहित्यकार हैं जो अपने गांव, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने वैसा ही उपनाम धारण कर लिया है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन अभावों, कठिनाइयों एवं संघर्षों में बीता, क्योंकि बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था, इसलिए प्रारंभिक वर्ष अभावों में बीता। इन्होंने शिक्षा 10वीं तक प्राप्त की और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए और इसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। साहित्य साधना 15 वर्ष की आयु में ही पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, उपन्यास, चिता के फूल, कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्ति, रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत। इनकी साहित्यिक विशेषता है कि इन्होंने स्वाधीनता की चेतना को जगाने की चेष्टा की, यथार्थ का चित्रण किया और इनकी रचनाओं में इतिहास बोध है, जिसे हम अम्बपाली नाटक में
देख सकते हैं। बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत पाठ को रेखा चित्र के रूप में लिखा है। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र जो अंग्रेजी स्केच का पर्यायवाची है या इसका शब्द अनुवाद है। रेखा चित्र में हम रेखा के माध्यम से किसी भी वस्तु व्यक्ति का चित्र अंकित करते हैं। उसी तरह साहित्यकार शब्दों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के समग्र व्यक्तित्व का अंकन करता है। यहाँ पे शब्द रेखा के माध्यम से प्रयुक्त होते हैं, यानी यहाँ रेखाएं नहीं होती बल्कि शब्द रेखा के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें रेखा चित्र कहा जाता है, इन्हें शब्द चित्र भी कहा जाता है। तो यहाँ बाल गोविंद भगत के रूप में बेनीपुरी जी ने रेखा चित्र विधा का प्रयोग किया है। यहाँ बाल गोविंद भगत का समग्र व्यक्तित्व का अंकन किया गया है। इस पाठ के प्रमुख पात्र हैं बाल गोविंद भगत, भगत की पतोहू और लेखक स्वयं। केंद्रीय पात्र हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत कबीर के अनुयायी हैं। वे साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। गोविंद भगत इस रेखा चित्र के केंद्र बिंदु हैं। पूरी कथा वस्तु उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। वे सच्चे अर्थों में सदगृहस्थ हैं। गृहस्थ होते हुए भी वे साधु हैं। लेखक यह बताना चाहता है कि कोई बाहरी वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से साधु नहीं होता। वह साधु मानवीय सरोकारों से होता है। मानवीय गुण उसके अंदर होने चाहिए, तब जाके वह साधु कहा जा सकता है। और बाल गोविंद भगत में मानवीय गुण है। वे कबीर की तरह वस्तुमौला है, कबीर की तरह गीतरागी है और कबीर की तरह ही वे विद्रोही स्वभाव के हैं। बाल गोविंद भगत अपने संगीत के द्वारा पूरे ग्रामीण परिवेश को मदमस्त बना देते हैं। संगीत की साधना की पराकाष्ठा तब दिखलाई देती है जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और पुत्र की मृत्यु पर वे उत्सव मनाने की बात करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पुत्र मरा नहीं है बल्कि आत्मा परमात्मा से जा मिली है, विरहिणी अपने प्रियतम से साक्षात कर ली है। वे अपने दिनचर्या के कारण लोगों में अचरज के कारण हुआ करते थे। प्रभात में उठना, स्नान करना, प्रभाती गाना और यह इनका रोज का कार्य था, 12 महीने का कार्य था। भले ही वह अत्यधिक ठंड हो, शीत हो, गर्मी हो, बारिश हो, सब में यही उनकी दिनचर्या थी। लोगों ने उन्हें मना भी किया कि आप इसमें कुछ कमी कीजिए क्योंकि आपका शरीर दुबला पतला हो गया है, आप दुर्बल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, किंतु उन्होंने हंसी से लोगों की बात टाल दी और उसी तरह मस्त होकर भजन गाना और कबीर के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त करना जारी रखा और परिणाम स्वरूप वे अत्यधिक दुर्बल हो गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। बाल गोविंद भगत के द्वारा लेखक ने एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को दिखाने की कोशिश की है जिसके अंदर में मानवीय सरोकार है, जो लोक संस्कृति की भावना को समझता है, जो बाह्याडंबरों से दूर है और संतोषा गुण अपनाए हुए है। दूसरे पात्र भगत की पतोहू है, बहू है। वह सुशील है, गुणी है और भगत को बहुत मानती है। भगत की हमेशा सेवा करती है। एक मंदबुद्धि पति प्राप्त हुआ है, फिर भी उसके मन में कष्ट नहीं है, उसके मन में इस बात को लेकर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। जिस समय पति की मृत्यु हो जाती है वह बिलखती रहती है और बाल गोविंद भगत उसे ढाढ़स बंधाते हैं और कहते हैं कि प्रसन्नता की बात है क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलने चली गई है। इसके बाद उसी के हाथों से वे अंत्येष्टि कर्म करवाते हैं अपने पुत्र का। यहाँ एक विद्रोही चेतना को दिखाया है क्योंकि पत्नी कभी भी पति की अंत्येष्टि नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ भगत करवाते हैं। यहाँ उनकी सामाजिक विद्रोहता को दिखलाया गया। इसके बाद पुत्र वधू को वे उसके मायके भेजना चाहते हैं, उसके भाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसे लेके जाओ और इसका विवाह करवा देना। पतोहू जाना नहीं चाहती, वो मना करती है, बोलती मैं चले जाऊंगी तो आपकी सेवा कौन करेगा, आपको जब विवाह होंगे तो आपकी शुश्रूषा कौन करेगा, आपको भोजन कौन करवाएगा।
मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो बोलते नहीं तुझे जाना है, अगर नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो अंत में उसे जाना पड़ता है। तो वहां पर भी एक ग्रामीण भारतीय बहू के जो गुण हैं भगत के पतों में भी दृष्टिगोचर होते हैं। और तीसरा लेखक स्वयं है, जो दयालु प्रवृत्ति का है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। वह बाल गोविंद भगत से प्रभावित है, उनके संगीत से प्रभावित है और उनके साधुओं जैसे आचरण से प्रभावित है। इसलिए वो समय समय पर बाल गोविंद भगत के पास जाते रहता है और उनकी लीलाओं को एक प्रकार से कह सकते हैं देखता रहता है और उनसे प्रभावित होता रहता है। यहाँ तक कि वह कार्तिक मास माघ की ठंड में भी पोखर में पहुंच जाता है और बाल गोविंद भगत की संगीत साधना को निकटता से देखता है। तो ये 3 पाठ हुए। अब हम इस पाठ के सारांश को देखते हैं। इस पाठ का सारांश प्रारंभ होता है एक गांव से, जहां बाल गोविंद भगत नाम के एक गृहस्थ रहते हैं। वे गृहस्थ हैं, लेकिन उन्होंने अपना वेशभूषा भी कुछ हद तक साधुओं जैसा बना रखा है। वे कबीर को साहब मानते हैं, कबीर पंथी। कबीर पंथी यानी कबीर के पंथ को मानने वाले, यानी कबीर के अनुयायी। वे मझोले करते हैं, गोरे चिट्ठे हैं, तुलसी की जड़ का बेडौल माला पहनते हैं, रामानंदी तिलक लगाते हैं, लंगोट पहनते हैं और जाड़े में काली कंबल ओढ़ लिया करते हैं। इस तरह से वे दिखने में साधु थे, लेकिन वास्तव में साधु नहीं थे। वे पूरी तरह से गृहस्थ थे, क्योंकि उनकी पत्नी के विषय में लेखक को पता नहीं कि उनकी पत्नी का देहांत कब हुआ, लेकिन उनका पुत्र था और उनकी पतोहू थी। पतोहू यानी पुत्र की पत्नी यानी बहू। तो इस तरह से वे गृहस्थ के रूप में अपना कर्म कर रहे थे। बाल गोविंद भगत के पास में थोड़ा खेत था, एक साफ सुथरा मकान भी था और कबीर को साहब मानने के कारण जो कुछ भी वो उपजाया करते उसे अपने घर से कुछ कोस की दूरी पर कबीर मठ में ले जाते और सारा कुछ साहब यानी कबीर दास को अर्पित कर देते। जो प्रसाद रूप में मिल जाता उसे अपने घर ले जाते, उसी से वो जीवन निर्वाह करते। वे संतों जैसा व्यवहार करते थे। वे सबके साथ हिल मिल कर रहते थे, सभी के साथ सुख दुख में शामिल होते थे। वे कभी भी असत्य नहीं बोला करते थे, दूसरों की चीजों को बिना पूछे छूटे नहीं थे, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते थे, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। वे अपने इस व्यवहार को इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था कि वे ऐसा कैसे व्यवहार कर रहे हैं। यहां तक कि वे किसी के खेत में शौच भी नहीं किया करते। इस तरह से उनका जीवन गुजर रहा था और वे संगीत साधना में सदैव लीन रहते थे। संगीत साधना यानी कबीर के पदों का गायन करना। और लेखक सबसे अधिक प्रभावित इसी बात पर था कि उनके कबीर के पदों को गाते हुए देखकर लेखक प्रसन्न हो जाता था और उसे एक दैवीय अनुभूति होती थी। जब आषाढ़ का समय आता था और खेतों में धान की रोपनी शुरू होती थी, गांव के लोग खेत में उतर पड़ते थे। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा यानी प्रातः काल का नाश्ता जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, तो कलेवा लेकर मेड़ पर खड़ी रहती थी और पुरुष खेतों में रोपनी कर रहे होते थे। बच्चे धान के खेत में जहां पानी भरा हुआ होता था वहां उछल कूद कर रहे होते थे। ऐसे समय में अपने खेत में रोपनी कर रहे बाल गोविंद भगत कबीर दास के पद को गाना शुरू करते थे। पद को जब वो गाते तो संगीत का लय और संगीत का सुर इतना मधुर होकर चारों तरफ बिखर जाता था कि लेखक को ऐसा लगता था कि मान लो वे शब्दों को स्वर्ग की ओर भेज रहे हो और कुछ वहां खेतों में खड़े लोगों के आसपास भेज रहे हो, जिससे लोग भी जो भी उन्हें उस संगीत को सुनता वे अत्यधिक प्रसन्न हो जाता। स्त्रियां गुनगुनाने लगती, रोपनी कर रहे लोग रोपनी के समय अब उनके हाथों में एक गति और लय आ जाती, बच्चे उछल कूद करके गीत गाने लग जाते और सभी बाल गोविंद भगत के पद को सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाते, आनंदित हो जाते और सभी संगीत
की धारा में डूब जाते। यह उनकी संगीत का जादू था। बाल गोविंद भगत संगीत साधना में इतने लीन है कि चाहे वह कार्तिक मास हो, चाहे माघ मास हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, वे मनोयोग से कबीर के पदों का गायन करते रहते हैं। कार्तिक महीने में प्रभाती का गायन करते हैं, जो उनका फागुन तक। गोविंद भगत तन्मय भाव से प्रभाती गाते थे। प्रभाती क्या है? प्रभात के समय में गाया जाने वाला गीत को प्रभाती कहते हैं। यानी सवेरे सवेरे प्रातः काल में जब सूर्योदय न हो रहा हो, उस समय जिस गीत को गाया जाता है उसे प्रभाती कहा जाता है। तो बाल गोविंद भगत ऐसे समय उठ जाते जब सारा संसार सोया रहता, पूरा गांव निस्तब्ध रहता। उस समय वे भोर में उठकर पास गांव के पास में बहने वाली नदी में चले जाते, वहां स्नान करते और स्नान करने के बाद में किसी भी एक पोखर यानी तालाब की मेड़ पर बैठ जाते और वहां प्रभाती शुरू कर देते, कबीर के पदों का गायन शुरू कर देते। और यह वर्ष भर ऐसा उनका चलता, चाहे वह जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। और कार्तिक समय में प्रभाती तो गाते और यह उनके फागुन तक यह प्रभाती का क्रम चलता रहता। एक बार लेखक स्वयं जाड़े में, जबकि चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहे थे और सारा गांव निस्तब्ध था, ऐसे में पोखर के मेड़ पर बैठे बाल गोविंद भगत गीत गा रहे थे। लेखक कौतूहल बस पहुंचा, उसने देखा कि वे तन्मय होकर गायन कर रहे हैं और ऐसी ठंड है कि जब पूरा शरीर कपकपा रहा है, ऐसे समय में बाल गोविंद भगत के माथे पर पसीने की बूंदें दिख रही और वे तन्मय होकर संगीत साधना में लीन है। गर्मी के समय में, शाम के समय में संझा उनके घर के आंगन में होता था। गांव के लोग वहां इकट्ठे हो जाते थे और वे कबीर के पद को गाना शुरू कर देते थे। उनके साथ दूसरे जो साथी हैं वे भी लय और ताल को पकड़ना शुरू करते थे और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता था कि सारे के सारे गांव वाले और बाल गोविंद भगत उन्मत्त होकर नाचने लग जाते थे और भाव विभोर हो जाते थे, तन मन के सुध को भुला देते थे और यह क्रम हमेशा चलता रहता था। लोगों को आश्चर्य होता था कि बाल गोविंद भगत संगीत की साधना कैसे कर रहे हैं, अपने आप को संगीत में किस तरह डुबो दे रहे हैं। संगीत के प्रति उनकी यह रुचि, कबीर के प्रति उनकी यह एक निष्ठ भक्ति की पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब उनके पुत्र का निधन हो गया। उनका एक ही पुत्र था, वह अल्प बुद्धि था। इसलिए बाल गोविंद हमेशा कहा करते थे कि ऐसे बच्चों की देखभाल और अधिक करनी चाहिए जो अपनी देखभाल स्वयं न कर सके। उन्होंने बड़े ही मन से अपने पुत्र का विवाह करवाया था। एक सुशील पतोहू आई थी, पुत्र वधू आई थी और वह बाल गोविंद भगत को गृहस्थ जीवन से निवृत्त कर दी थी, यानी घर के सारे कार्य को जहां तक संभव हो वह स्वयं कर लेती थी, जिससे कि वे गृहस्थ कर्म से कुछ हद तक निवृत्त हो गए थे। बाल गोविंद भगत का पुत्र है और वो सदा बीमार रहता है, गांव वालों को इसकी कोई खबर न थी, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद सबको इसकी खबर लग जाती है। जैसे ही बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, लेखक भी वहां पहुंचा। पुत्र के निधन होने पर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। पुत्र को आंगन में लिटा दिया, सफेद कपड़े से ढक दिया, सिरहाने चिराग जला लिया और डफली लेकर कबीर के भजन को गाने लगे। लोगों को आश्चर्य हुआ। वे लोगों से कहते कि इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रियतम से मिलने चली गई। यह उत्सव मनाने का समय है, यह दुखी होने का समय नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया और सारे कर्म अपनी बहू से करवाए। यह समाज के प्रति विद्रोह है। उन्होंने अंधविश्वासों का यहाँ खंडन किया, समाज के प्रति एक नई चेतना का अभ्युदय करवाया कि नहीं, पत्नी भी अपने पति के अंत्येष्टि कर्म कर सकती है। इसके बाद उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाया, कहा कि इसे लेके घर जाओ और इसका विवाह करवा देना, यानी विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया।
विधवा विवाह जरूरी है, ऐसा उन्होंने समाज को संदेश दिया। पतोह जाना नहीं चाहती थी, उसने कहा मैं चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा, आपके लिए भोजन का प्रबंध कौन करेगा, आप बीमार हो जाएंगे तो सेवा कौन करेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं जाना ही, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब बाल गोविंद भगत की इस बात को सुनकर पतोह क्या करती, वो चली गई। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने जाया करते। गंगा स्नान करना उनका ध्येय नहीं होता, बल्कि गंगा स्नान के वक्त वहां संत समागम होना, लोक दर्शन होना इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है। और ये ऐसे हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है कि मैं गृहस्थ हूं तो मैं किसी से भिक्षा क्यों लूं, क्योंकि गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं ले सकता। इसलिए वे घर से भोजन करके जाते और कई कोस दूर गंगा स्नान करने जाते, जहां जाने और आने में 5 दिन लगता। रास्ते में कहीं भी जल पी लिया करते थे, लेकिन भोजन नहीं करते। जाने घर में भोजन करके जाते या फिर 4-5 दिन के बाद गंगा स्नान करके आते तो घर में ही आके भोजन करते। और सवेरे उठना, नित्य कर्म करना उनका यह दैनंदिन कर्म था। और लोगों को आश्चर्य होता था कि ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। पर वे वैसे ही अपने क्रम में लगे रहे। सवेरे उठना, नदी में स्नान करना और भजन कीर्तन करना, इनका एक क्रम चलते रहा। एक बार वे गंगा स्नान करने गए, कई कोस दूर गंगा स्नान करने गए, घर से भोजन करके गए, फिर स्नान किया, फिर पैदल आए, 4-5 दिन लगा। इसके बाद वे बीमार हो गए, बुखार हो गया, शरीर धीरे धीरे छीजने लगा, कमजोर होने लगे। लोगों ने उनसे कहा कि आप ये जो रोज इतने सारे कर्म करते हैं इनको कम कीजिए, लेकिन वे माने नहीं, हंसकर टाल दिए और अपने उसी कर्म में लगे रहे। और एक समय ऐसा आया कि सवेरे जो प्रभाती गाया करते थे, सारा संसार सोया रहता था, उनके प्रभाती को सुन के लोग जगते थे। सारा संसार सोया रहता था, उस समय वे अपने संगीत के द्वारा लोगों को जगाया करते थे। तो अचानक लोगों ने अनुभव किया कि आज सवेरे उनके संगीत का स्वर सुनाई नहीं दिया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा कैसे हो गया। सब लोग उनके यहाँ गए और लोगों ने वहां जाके देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, अस्थि पंजर पड़ा हुआ है। और यहाँ कहानी समाप्त हो जाती। तो इस कहानी का केंद्र बिंदु ये है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने यह बताने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। साधु के रूप में पाखंड करना एक अलग बात है, लेकिन साधुओं के जीवन को, साधु के गुण को अपने जीवन में उतारना, अपने कर्म में उतारना एक अलग है। और यहाँ बाल गोविंद भगत ऐसे ही थे। वे गृहस्थ थे लेकिन संत थे। गृहस्थ के अपने सारे कर्म को करते हुए भी वे संतों के कर्मों को, संतों के गुणों को अपनाए हुए थे। सदा सत्य बोलना, दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखना, किसी के सामान को बिना पूछे न लेना, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, सबके साथ सामान्य व्यवहार करना, ईश्वर के प्रति अनुवृत्ति रखना और सदैव ईश्वर में लीन रहना और ईश्वर में लीन रहते हुए अपने कर्मों को सुचारू रूप से करना, यह संतों के गुण है। और ये बाल गोविंद भगत में कुछ रूप के भरे। इसका उद्देश्य भी यही है। बेनीपुरी जी ने समझाने की चेष्टा की है कि हमें अंधविश्वास से, पाखंड से बचना चाहिए और अपने कर्मों को सुचारू रूप से करना चाहिए। अगर हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के कर्म करें, लेकिन साधुओं जैसा व्यवहार। विद्रोह की बातें की है। बाल गोविंद भगत अपनी पतोह के द्वारा अपने पुत्र का क्रियाकर्म करवाते हैं, फिर विधवा विवाह की बात भी करते हैं। पतोह की दूसरी शादी के लिए उसके भाई से आग्रह करते हैं। यह विद्रोही चेतना को दिखाता है। और यहाँ लेखक ने ग्रामीण परिवेश को भी दिखाया है कि गांव के लोग कितने भोले भाले होते हैं, किस तरह वे कर्मठ होते हैं, कैसे खेतों में कार्य करते हैं और बाल गोविंद भगत के संगीत में मदमस्त होकर कैसे वो सवास हो बैठते हैं। यहाँ लेखक बाल गोविंद भगत के माध्यम से विलक्षण व्यक्तित्व को दिखलाना चाहता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो सदगृहस्थ है, जो अपने सारे कर्मों को करते हुए भी साधुओं सा जीवन व्यतीत करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लेखक ने एक सदगृहस्थ के व्यक्तित्व को
स्पष्ट करने की चेष्टा की है, ग्रामीण परिवेश को स्पष्ट करने की चेष्टा की है, जिसमें वह पूर्णतः सफल हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न हो सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना से लोग अचरज में क्यों पड़ जाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की विशेषता बताइए। बाल गोविंद भगत की पतोहू क्यों उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अपने पुत्र की मृत्यु पर उन्होंने उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम परिणति कहां दिखलाई देती है। बाल गोविंद भगत कबीर के प्रति ही अनुरक्त क्यों थे। बाल गोविंद भगत में कौन सी ऐसी विद्रोही चेतना है जो कबीर से मेल खाती है। तो इस प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और इनका उत्तर स्पष्ट कर लीजिए, इसका उत्तर समझ लीजिए। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमारे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी समस्या